हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे भी रहिए, क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहा है। तो अपने आप को सावधानी से रहें और रूम में ही पढ़ें, ज़्यादा बाहर ना जाएं तो ही बेहतर है। ज़रूरत पड़े तभी जाएं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1857 रिवोल्ट, देखिए बिहार स्पेशल का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अगर 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें तो इसमें से आपको क्वेश्चन 2 या 3 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी को देखते अनुसार ये पॉइंट वाइज मैं बनाया हूँ, जो बहुत हेल्पफुल है बिहार पीसीएस अदर कम्पिटिटिव एग्जाम बिहार के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह एंड बिरसा मुंडा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद वो भी आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, या आप देखे होंगे तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मिलना तय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार स्पेशल 1857 रिवोल्ट विद्रोह, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज मैं सिर्फ पॉइंट वाइज मैं शो किया हूँ, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, देखिए 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। अगर पूछा जाए, पटना में फर्स्ट जो विद्रोह किए थे पीर अली 1857 में। ठीक है, याद करने वाली बात क्या है, पीर अली। नेक्स्ट 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया। उसके बाद दानापुर में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आरा जगदीशपुर। आरा जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व 26 जुलाई को आरा में किया। कब किया? 26 जुलाई को आरा में किया। बाबू कुंवर सिंह का डेथ कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि जगदीशपुर के जमींदार कौन है? बाबू कुंवर सिंह। ठीक, और उनकी डेथ कब हुआ? पूछा क्या डेथ, इनकी डेथ क्या? 26 अप्रैल 1858। जो एक बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आयोग द्वारा जो आंसर में आया 9 मई 1858, मीन्स 9 मई 1858 को आयोग द्वारा बताया गया कि 9 मई 1858 को डेथ हुआ बाबू कुंवर सिंह को। बाबू कुंवर सिंह का भाई कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है, अमर सिंह। देखिए बिहार पीसीएस में क्वेश्चन इधर उधर पूछता रहता है, इसलिए हमें थोड़ा इर्द गिर्द याद करने चाहिए, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन पूछे तो हम पुटअप कर सकें। तो बाबू कुंवर सिंह का भाई का नाम क्या था? अमर सिंह। इनकी डेथ होने के बाद इन्होंने संभाला। ठीक, नाउ नेक्स्ट बिहार टाइम्स का संपादक, बिहार टाइम्स का संपादक का नाम बताना है तो महेश नारायण। कौन है? महेश नारायण। चलिए ये 1857 रिवोल्ट में इतना ही पॉइंट है। अब इसके आगे देखें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज़ादी तक। चलिए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारा है, लेकिन चंपारण सत्याग्रह जैसे फर्स्ट जो गांधी जी का सत्याग्रह था वो चंपारण में हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह में हुआ। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, तो हम बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर बिहार। तो देखिए किस लिए सत्याग्रह, यहाँ के लोग किस लिए अपना, किसके लिए पर्पज से अपना लोग परेशान था? तो यहाँ नील की खेती, यहाँ नील की खेती 3 कठिया पद्धति चलती थी। कौन सी? 3 कठिया सिस्टम, इसको हटाना था। अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया सिस्टम था कि मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है। ठीक है, इसी को लेकर इन्होंने आंदोलन किया। तो कैसे? तो यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी, यहाँ के प्रॉब्लम लेके कौन गया गांधी जी के पास? राजकुमार शुक्ल। तो यहाँ की प्रॉब्लम लेकर राजकुमार शुक्ल जी ने, जब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रही थी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी गए और राजकुमार शुक्ल जी अपनी प्रॉब्लम बताया। ठीक है, गांधी जी से, तो गांधी जी पहुँचे। ठीक है, तो याद करने वाली क्या बात है, राजकुमार शुक्ल जी ने प्रॉब्लम बताया, गांधी जी के पास गए और अपनी समस्याएं बताए यहाँ की चंपारण की। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मुरली भरावा गांव के निवासी,
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? तो मुरली भरावा गांव के निवासी। आप पिछले साल क्वेश्चन देखिएगा, गारंटेड कहूँगा, अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर आप पढ़ लें तो आप 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% टच करेंगे, गारंटेड। आप देख रहे हैं, अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो उसके बाद दूसरी बार कब मिले? कलकत्ता में मिले। राजकुमार शुक्ल पहला लखनऊ अधिवेशन, दूसरा कलकत्ता में मिले। ये भी याद करने वाली बात है। लखनऊ अधिवेशन कब होता? 1916। चलिए नेक्स्ट। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। जब ये गए तो गांधी जी कहाँ पहुंचे? सबसे पहले पटना पहुंचे। कब? 10 अप्रैल 1917। डेट नहीं याद करते कोई बात नहीं, लेकिन पटना याद करना, क्योंकि पटना पहुंचे। उसके बाद पटना से चंपारण पहुंचे। पूछा जाएगा गांधी जी डायरेक्ट चंपारण पहुंचे? तो नहीं, चंपारण नहीं पहुंचे, पहले पटना उसके बाद चंपारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वहीं यहीं से मजिस्ट्रेट जब चंपारण पहुंचे तो मजिस्ट्रेट द्वारा इन्हें वापस जाने को कहा गया। मजिस्ट्रेट वहाँ के थे, उन्होंने बोला कि आप वापस चले जाइए। तो गांधी जी सीधे इनकार कर दिए, मैं नहीं जाऊँगा गांधी जी के साथ। गांधी जी इनकार कर दिए, ठीक है। तो गांधी जी के साथ कौन कौन था इस चंपारण सत्याग्रह में? कौन कौन गांधी जी के साथ दिया? सबसे इम्पोर्टेंट चंपारण में, ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी के साथ कौन था? राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि थे। इतने लोग गांधी जी के सहयोग किए, गांधी जी के साथ थे इस चंपारण सत्याग्रह में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट। 1918 चंपारण एग्रीरियन एक्ट के तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्या, 1918 में तिनकठिया सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। कौन सी एक्ट के तहत? क्वेश्चन क्या रहेगा, कौन सी एक्ट के तहत तिनकठिया सिस्टम को हटाया गया, ठीक है। तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट के तहत। पॉइंट बी नोटेड, अंडरस्टैंड, इसको नोट कर लीजिए, नोट तो कर ही रहे होंगे, कर दिया। गांधी जी मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया। उसके बाद गांधी जी मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किए, ठीक है। चलिए इतना आप देखे होंगे, आप याद भी कर लिए होंगे, इतनी सिंपल है, याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, खिलाफत आंदोलन, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट खिलाफत आंदोलन। याद करने वाली क्या बात है, 1919 से 1919 से लेकर 20 तक हसन इमाम पटना में चलाया गया। खिलाफत आंदोलन पूछा जाएगा, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो हसन इमाम के द्वारा। क्वेश्चन आंसर, हसन इमाम के द्वारा पटना में चलाया गया, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, मजहरुल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी ईटीसी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। ये भी याद करने वाली चीज़ें पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन कौन था, नाम दे दिया जाएगा तो आपको याद रहेगा तभी बता पाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद एंड मजहरुल हक, हसन इमाम एंड मोहम्मद शफी। नेक्स्ट, मदरलैंड न्यूज़पेपर किसके द्वारा निकाला गया? तो मजहरुल हक द्वारा। मदरलैंड न्यूज़पेपर मजहरुल हक द्वारा ये पेपर जारी हुआ, ठीक। चलिए किसान सभा, इसमें क्वेश्चन तो आ ही जाता है। किसान सभा देखिए 1929 स्वामी सहजानंद याद कर लें, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर की मेले में की। ये भी क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? किसान सभा 1929 में स्टार्ट हुआ। स्वामी सहजानंद, सबसे इंपॉर्टेंट, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर के मेले में की। किसके मेले में? सोनपुर के मेले में की, ठीक है। तो सोनपुर याद कर लें, गेटिंग। 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अब पूछ दिया जाएगा लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, पूछा जाएगा डायरेक्ट अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ? तो बोलेंगे लखनऊ में, और कब? 1936, याद कर लें, ठीक है। नाउ बर्खास्त आंदोलन। बर्खास्त आंदोलन क्या होता है? देखिए
बकास्त लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, जिसे बकास्त कहते थे। बकास्त आंदोलन क्वेश्चन पूछ देगा, बकास्त किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा तो हमें बताना पड़ेगा। लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदार के पास चली जाती थी, उसी को बोलते थे बकास्त कहते थे। और जब इसको आंदोलन हुआ, इस सिस्टम को लेकर आंदोलन हुआ कि सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसी आंदोलन को बोला जाता है बकास्त आंदोलन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है, बकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया, तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। किसके, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर 1938 में चलाया गया। कब, 1938 में चलाया गया। कौन सी, कार्यानंद शर्मा के द्वारा। ठीक, 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1931 में पूछा जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934। मैच दी कॉलम भी पूछता है, इसलिए आपको डेट एग्जैक्ट नहीं लेकिन सन याद होना चाहिए कि किस सन में किस वर्ष में क्या हुआ था, इतना याद होना चाहिए। क्योंकि एक आध क्वेश्चन यूपीएससी में चले जाए, चाहे किसी भी अब स्टेट पीसीएस भी यूपीएससी की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है, यूपीएससी के क्वेश्चन की तरफ, तो वो अपना अरेंज द ऑर्डर करके क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो हमें एक आध क्वेश्चन मिल सकता है अरेंज द ऑर्डर, तो हमें ऐसे हमें याद होना चाहिए ताकि हम अरेंज कर सकें। ठीक है, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कि 1930 1934। गेटिंग, यस, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित। 1929 में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो बोलेंगे 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, चलिए, राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी करके न अदायगी का आंदोलन चलाया। नोट करें, क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछले साल पूछा गया, पिछले साल नहीं, आप 1-2 साल पहले का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया, मुझे याद नहीं रहा कब पूछा गया, लेकिन मैं तो देखा हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन तो उसमें जरूर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर की न अदायगी का आंदोलन चलाया। किसका, न अदायगी की। ठीक है, चलिए, नमक सत्याग्रह आंदोलन याद कर ले, न अदायगी। ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में चलाया गया। ठीक, नमक सत्याग्रह विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में सारण और चंपारण में चलाया गया। क्वेश्चन क्या रहेगा, नमक सत्याग्रह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो क्वेश्चन आएगा विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। कब चलाया गया, कहाँ चलाया गया, तो सारण और चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने मोतिहारी में नमक कानून भंग किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने नमक कानून भंग किया, तो राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी द्वारा नमक कानून भंग किया गया। ठीक है, याद कर लें, पॉइंट भी नोटेड। भारत छोड़ो आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, ठीक। नेक्स्ट, ऑपरेशन जीरो आवर किसे कहते हैं, ऑपरेशन जीरो चलाकर सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये ऑपरेशन जीरो आवर चलाएं, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। चलिए, आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ठीक है, इतना ही पॉइंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को समझ में आया होगा। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप एक नौ क्वेश्चन देख ही लेंगे। उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, बिरसा मुंडा, 1 बाय 1 टॉपिक करके आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर और भी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर विजिट करें और देखें,
बहुत ही अच्छे कंसेप्ट से समझाने की कोशिश किया हूँ जो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो थैंक यू।